नमस्ते साथियों, निर्भय मार्ग पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस सवाल की जो हर रिश्ते में एक पहेली बन जाता है। पुरुषों के मन को कैसे समझें? हाँ, वही सवाल जिसके लिए डेल कार्नेगी से लेकर स्टोइक फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस तक ने जिंदगी भर गहराई से सोचा। आज हम के कॉनर्स की किताब हाउ टू अंडरस्टैंड मेन के 10 गुर सीखेंगे, जिन्हें मनोविज्ञान और रिश्तों के मास्टर डॉक्टर जॉन गॉटमैन के शोध से भी जोड़कर देखेंगे। वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि पॉइंट नंबर 7 सुनकर आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। पॉइंट 1, पुरुषों की भावनाओं को समझें। पुरुषों को अक्सर समाज में मजबूत और भावनाहीन दिखने का दबाव महसूस होता है। ये धारणा कि पुरुष रोते नहीं या अपनी कमजोरियां नहीं दिखाते उनके व्यवहार को प्रभावित करती है। लेकिन सच ये है कि पुरुषों के पास भी उतनी ही गहरी और जटिल भावनाएं होती हैं जितनी महिलाओं के पास। वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करना उनकी मर्दानगी को कम कर सकता है। इस पाठ में लेखक के कॉनर्स इस बात पर जोर देते हैं कि पुरुषों की भावनाओं को समझने के लिए हमें उनके शब्दों से ज्यादा उनके व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई पुरुष अपनी परेशानी को शब्दों में न बता पाए तो वो चुप्पी, गुस्सा या व्यस्तता के रूप में अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, जैसे आंखों का संपर्क टालना, हाथ बांधना या बातचीत से बचना, ये संकेत दे सकता है कि वे किसी भावनात्मक उथल-पुथल से गुजर रहे हैं। इसी तरह जब वे खुश होते हैं तो शायद वे इसे सीधे न कहें, लेकिन उनकी मुस्कान, आपके साथ समय बिताने की इच्छा या छोटे छोटे कार्यों से ये झलक सकता है। इस पाठ का मुख्य सबक यह है कि पुरुषों की भावनाओं को समझने के लिए आपको एक डिकोडर बनना होगा। आपको उनके शब्दों के पीछे छिपे संकेतों को पकड़ना होगा और उनके व्यवहार को संदर्भ के साथ देखना होगा। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका पार्टनर कहता है मैं ठीक हूं, लेकिन उसका व्यवहार उदास या तनावग्रस्त दिखता है, तो ये समझने की कोशिश करें कि वो वास्तव में क्या महसूस कर रहा है। इसके लिए आपको धैर्य, सहानुभूति और उनकी दुनिया में झांकने की इच्छा चाहिए। लेखक ये भी सुझाव देते हैं कि पुरुषों को अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए सुरक्षित माहौल देना जरूरी है। अगर उन्हें लगे कि उनकी भावनाओं का मजाक नहीं उड़ेगा या उन्हें कमजोर नहीं समझा जाएगा, तो वे धीरे धीरे खुल सकते हैं। इस प्रक्रिया में उनकी चुप्पी को सम्मान देना और सही सवाल पूछना, लाइक आज कुछ परेशान कर रहा है क्या, इंस्टेड ऑफ तुम हमेशा चुप क्यों रहते हो, उनके मन की गहराई तक पहुंचने में मदद कर सकता है। संक्षेप में, पुरुषों की भावनाओं को समझने के लिए उनके बाहरी आवरण को देखने से आगे बढ़कर उनके भीतर की संवेदनशीलता को पहचानना होगा। ये एक कला है जो समय और अभ्यास से विकसित होती है, और इस पाठ के जरिए आप सीखते हैं कि पुरुषों के व्यवहार और शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं को कैसे डिकोड करें। कमेंट में लिखें, मैं खुद को बेहतर बनाऊंगा। पॉइंट 2, बातचीत का जादू। पुरुषों के साथ बातचीत करना कभी कभी एक पहेली की तरह लग सकता है, लेकिन के कॉनर्स की किताब हाउ टू अंडरस्टैंड मेन में इस पाठ के जरिए यह समझाया गया है कि संवाद की सही कला पुरुषों के मन को खोलने का सबसे प्रभावी तरीका है। पुरुष आमतौर पर जटिल संकेतों, इशारों या घुमावदार बातों को समझने में उतने सहज नहीं होते जितना कि सीधे और स्पष्ट संदेशों को। ये उनकी सोच और संवाद शैली का एक स्वाभाविक हिस्सा है, जो अक्सर तर्क और समाधान उन्मुख दृष्टिकोण से प्रेरित होता है। इस पाठ में लेखक बताते हैं कि पुरुषों को जब आप अपनी बात साफ और संक्षिप्त तरीके से रखते हैं, तो वे उसे बेहतर तरीके से ग्रहण करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपकी भावनाओं को समझे, तो मुझे लगता है तुम मुझसे दूर हो रहे हो कहने के बजाय मुझे तुमसे थोड़ा और समय चाहिए, क्या हम बात कर सकते हैं, कहना ज्यादा प्रभावी हो सकता है। यहाँ क्या और क्यों को स्पष्ट करना उनकी सोच को बिना भटकाव के समझने में मदद करता है। लेखक इस बात पर भी जोर देते हैं कि पुरुष अक्सर संवाद को
एक समस्या हल करने के तरीके के रूप में देखते हैं। अगर आप अपनी बात को संकेतों या लंबे भावनात्मक वर्णनों में लपेटते हैं तो वे इसे समझने में उलझ सकते हैं या गलत अर्थ निकाल सकते हैं। इसके विपरीत, जब आप खुलकर और ईमानदारी से अपनी बात कहते हैं तो वे न सिर्फ उसे सुनते हैं बल्कि उसका जवाब भी तर्कसंगत और सकारात्मक तरीके से दे सकते हैं। इसके अलावा संवाद की कला में सुनना भी शामिल है। पुरुषों को यह पसंद होता है कि उनकी बात को ध्यान से सुना जाए, बिना बीच में टोका-टाकी या उनकी भावनाओं को कम आके। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई पुरुष अपनी परेशानी शेयर कर रहा है तो उसे तुरंत सलाह देने के बजाय पहले उसकी पूरी बात सुने और फिर सवाल पूछे, जैसे इससे तुम्हें कैसा महसूस हुआ। यह न सिर्फ उनकी सोच को उजागर करता है बल्कि उन्हें यह भरोसा भी देता है कि आप उनकी बात को गंभीरता से ले रहे हैं। इस पाठ का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पुरुषों के साथ संवाद में भावनात्मक दबाव से बचना चाहिए। अगर आप उनसे कुछ चाहते हैं तो नाराजगी या शिकायत के लहजे में कहने के बजाय अपनी जरूरत को सकारात्मक और सीधे तरीके से व्यक्त करें। जैसे कि तुम हमेशा अपने दोस्तों के साथ व्यस्त रहते हो, कहने की जगह मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा और वक्त बिताना अच्छा लगेगा कहना ज्यादा असरदार होगा। एक बात और, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है और आप और अच्छा कंटेंट चाहते हैं तो हमारी मदद करें। स्क्रीन पर QR कोड स्कैन करें और छोटा सा सहयोग दें। इससे हमें बेहतर वीडियो बनाने में ताकत मिलेगी। QR काम न करे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से मदद करें। आपकी मदद हमारा हौसला। आपका छोटा सहयोग हमें प्रेरणा देगा कि हम आपकी पसंद का और शानदार कंटेंट लाएं। अब वीडियो पर वापस। संक्षेप में, संवाद की कला पुरुषों की सोच को समझने का एक सेतु है। यह पाठ सिखाता है कि जटिल संकेतों को छोड़कर खुले, ईमानदार और स्पष्ट संवाद के जरिए आप न सिर्फ उनकी भावनाओं और विचारों को समझ सकते हैं बल्कि उनके साथ गहरे और सार्थक रिश्ते भी बना सकते हैं। ये एक ऐसा कौशल है जो धैर्य और अभ्यास से निखरता है और पुरुषों के मन की गहराई तक पहुंचने में आपकी मदद करता है। कमेंट में लिखें, खुद को बेहतर बनाना ही असली सफलता है। पॉइंट 3, उनकी स्वतंत्रता का सम्मान। पुरुषों के लिए उनकी आजादी सिर्फ एक पसंद नहीं बल्कि उनकी पहचान और आत्मसम्मान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। समाज और संस्कृति ने उन्हें यह सिखाया है कि एक पुरुष के रूप में उनकी ताकत और मूल्य इस बात में निहित है कि वे कितने आत्मनिर्भर और स्वायत्त हैं। इस पाठ में लेखक बताते हैं कि उनकी इस स्वतंत्रता को सम्मान देना न सिर्फ उनके मन को समझने का रास्ता खोलता है बल्कि उनके साथ रिश्ते को भी मजबूत करता है। पुरुषों की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि वे रिश्तों से दूर रहना चाहते हैं बल्कि ये है कि उन्हें अपने लिए समय, स्थान और निर्णय लेने की आजादी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई पुरुष अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताना चाहता है या अपने शौक में डूबना चाहता है तो ये उसकी व्यक्तिगत जरूरत का हिस्सा है। इस पाठ में सिखाया गया है कि उनकी इस जरूरत को नियंत्रित करने या उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश करने के बजाय उसे स्वीकार करना और समर्थन करना चाहिए। ऐसा करने से वे खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करते हैं, जिससे वे अपने मन की बात आपके साथ खुलकर साझा करने में सहज होते हैं। लेखक इस बात पर भी प्रकाश डालते हैं कि स्वतंत्रता का सम्मान करने का मतलब उनकी जिंदगी से पूरी तरह पीछे हट जाना नहीं है। ये एक संतुलन की बात है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका पार्टनर कहता है कि उसे कुछ समय अकेले चाहिए तो इसे व्यक्तिगत रूप से न ले। ये जरूरी नहीं कि वो आपसे नाराज है या आपको महत्व नहीं देता। ये बस उसकी अपनी ऊर्जा को रिचार्ज करने का तरीका हो सकता है। उनकी इस व्यक्तिगत जगह को सम्मान देने से वो आपके प्रति ज्यादा खुला और ईमानदार होगा। इसके अलावा उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करने से उनकी सोच और भावनाओं को समझने का मौका मिलता है। जब आप उन्हें बिना शर्त अपनी जिंदगी जीने की आजादी देते हैं तो वे आपको अपने विचारों, सपनों और यहां तक कि अपनी कमजोरियों के बारे में बताने में सहज महसूस करते हैं। जैसे कि अगर वो अपने करियर में कोई बड़ा फैसला ले रहा है
और आप उसकी पसंद का समर्थन करते हैं। भले ही आप उससे सहमत ना हो, तो वो आपके साथ अपनी चिंताएं और योजनाएं साझा करने की संभावना बढ़ जाती है। ये पाठ ये भी सिखाता है कि स्वतंत्रता का सम्मान एक तरफा नहीं होना चाहिए। आपको भी अपनी सीमाएं और जरूरतें स्पष्ट करनी चाहिए, ताकि रिश्ते में एक स्वस्थ संतुलन बना रहे। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, मुझे खुशी है कि तुम अपने दोस्तों के साथ वक्त बिता रहे हो, लेकिन मुझे भी तुम्हारे साथ कुछ खास पल चाहिए। यह दर्शाता है कि आप उनकी आजादी का सम्मान करते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को भी महत्व देते हैं। संक्षेप में, उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करना उनके मन को समझने की कुंजी है। यह पाठ बताता है कि जब आप उनकी व्यक्तिगत जगह को बिना जजमेंट या दबाव के स्वीकार करते हैं, तो वे अपने असली रूप में आपके सामने आते हैं। ये न सिर्फ उनके विचारों और भावनाओं को उजागर करता है, बल्कि रिश्ते में विश्वास और गहराई भी लाता है। उनकी आजादी को उनकी ताकत के रूप में देखें और इसे प्यार और समझ के साथ अपनाएं। कमेंट में लिखें, खुद को बेहतर बनाना ही असली सफलता है। पॉइंट 4, पुरुषों की प्रेरणा को जानें। इस पाठ में लेखक सिखाते हैं कि उनकी इन प्रेरणाओं को पहचानने और उनका सम्मान करने से आप उनके विचारों और भावनाओं की गहराई तक पहुंच सकते हैं। पुरुषों की प्रेरणा का आधार अक्सर इस विचार से जुड़ा होता है कि उन्हें कुछ हासिल करना है, चाहे वो करियर में तरक्की हो, परिवार का भरण पोषण हो या व्यक्तिगत शौक में महारत हासिल करना हो। ये लक्ष्योन्मुख दृष्टिकोण उनकी सोच को निर्देशित करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई पुरुष अपने काम में बहुत समय दे रहा है, तो हो सकता है कि वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए ऐसा न कर रहा हो, बल्कि इसलिए कि वो सफलता और उपलब्धि की भावना से प्रेरित होता है। इस पाठ में बताया गया है कि उनकी इस ड्राइव को समझना और उसकी सराहना करना उनके मन को खोलने का पहला कदम है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि पुरुषों की प्रेरणा को समझने के लिए आपको उनके लक्ष्यों के पीछे की क्यों को जानना होगा। हर पुरुष के लिए सफलता का मतलब अलग हो सकता है। कुछ के लिए ये आर्थिक स्थिरता हो सकती है, तो कुछ के लिए सामाजिक सम्मान या व्यक्तिगत संतुष्टि। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका पार्टनर देर रात तक जिम में वर्कआउट करता है, तो शायद उसका लक्ष्य सिर्फ फिट रहना नहीं, बल्कि आत्मानुशासन और शारीरिक ताकत के जरिए आत्मविश्वास हासिल करना है। उनकी प्रेरणा को समझने के लिए सवाल पूछें, जैसे ये तुम्हारे लिए इतना जरूरी क्यों है? इससे आपको उनकी सोच का नक्शा मिलेगा। इसके अलावा ये पाठ सिखाता है कि पुरुषों की प्रेरणा को सिर्फ देखने से नहीं, बल्कि उसमें शामिल होने से भी समझा जा सकता है। अगर वे अपने लक्ष्यों के बारे में बात करते हैं, तो उनकी योजनाओं में रुचि दिखाएं, उनकी मेहनत की तारीफ करें और उनके सपनों को छोटा न समझें। उदाहरण के लिए, अगर कोई पुरुष अपने बिजनेस आइडिया के बारे में उत्साहित है, तो उसे नकारने या उसकी आलोचना करने के बजाय, ये बहुत दिलचस्प है, तुम इसे कैसे आगे बढ़ाना चाहते हो, जैसे सवाल पूछें। ये न सिर्फ उनकी प्रेरणा को उजागर करता है, बल्कि उन्हें ये भी दिखाता है कि आप उनकी महत्वाकांक्षाओं को महत्व देते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि पुरुषों की प्रेरणा को समझने में एक खतरा है, उनके लक्ष्यों को जज करना या उनसे अपनी अपेक्षाएं थोपना। अगर आप उनकी प्रेरणा को बदलने की कोशिश करेंगे, जैसे तुम्हें इतना काम करने की क्या जरूरत है कहकर, तो वे अपनी भावनाएं और विचार आपके साथ साझा करने से हिचकिचा सकते हैं। इसके बजाय उनकी प्रेरणा को एक सकारात्मक नजरिए से देखें और उसे समर्थन दें। यह समर्थन उनके मन में आपके लिए विश्वास और नजदीकी पैदा करेगा। संक्षेप में, पुरुषों की प्रेरणा को जानने का मतलब है उनके लक्ष्यों और सफलता की परिभाषा को समझना। यह पाठ सिखाता है कि उनकी महत्वाकांक्षाओं के पीछे की भावनाओं को पहचानकर, उनकी मेहनत की कद्र करके और उनके सपनों में रुचि दिखाकर आप उनके मन की गहराई तक पहुंच सकते हैं। उनकी प्रेरणा उनकी शक्ति है और इसे समझना उनके साथ एक मजबूत और सार्थक रिश्ते की नींव रखता है। कमेंट में लिखें, खुद को बेहतर बनाना ही असली सफलता है। पॉइंट 5, उनकी प्रशंसा करें। पुरुष अक्सर अपने मूल्य को इस बात से मापते हैं
कि वे दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं या अपनी जिंदगी में क्या हासिल कर सकते हैं। इस पाठ में लेखक बताते हैं कि सही तरीके से की गई प्रशंसा न सिर्फ उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती है, बल्कि उनके दिल और दिमाग को आपके करीब लाती है। ये उनके मन को समझने और उनके साथ गहरे रिश्ते बनाने का एक प्रभावी तरीका है। पुरुषों को ये जानना जरूरी लगता है कि उनकी मेहनत को देखा और सराहा जा रहा है। ये प्रशंसा उनके लिए एक तरह का ईंधन है जो उन्हें प्रेरित रखता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई पुरुष घर की मरम्मत करता है या आपके लिए कुछ खास करने की कोशिश करता है, तो उसकी कोशिश को नजरअंदाज करना उसे निराश कर सकता है। इस पाठ में सिखाया गया है कि छोटी छोटी चीजों के लिए भी उनकी तारीफ करें, जैसे तुमने ये इतने अच्छे से किया, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। ये न सिर्फ उनकी मेहनत को मान्यता देता है, बल्कि उन्हें भावनात्मक रूप से संतुष्ट भी करता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि प्रशंसा सच्ची और विशिष्ट होनी चाहिए। सामान्य तारीफ जैसे तुम बहुत अच्छे हो से ज्यादा मुझे पसंद है कि तुम हमेशा समय पर काम खत्म कर लेते हो, ये तुम्हारी खासियत है, जैसी बातें उनके दिल तक पहुंचती है। विशिष्टता ये दिखाती है कि आप उनकी कोशिशों को सचमुच नोटिस करते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत का मूल्य है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका पार्टनर आपके लिए खाना बनाता है, भले ही वो परफेक्ट न हो, तो तुमने मेरे लिए इतनी कोशिश की, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है, कहना उनके लिए सच्ची खुशी का कारण बन सकता है। इस पाठ में यह भी बताया गया है कि पुरुषों की प्रशंसा उनके व्यवहार और भावनाओं को समझने का रास्ता खोलती है। जब आप उनकी तारीफ करते हैं, तो वे अपने विचारों और भावनाओं को आपके साथ साझा करने में ज्यादा सहज महसूस करते हैं। ये एक तरह का भावनात्मक इनाम है जो उन्हें ये भरोसा दिलाता है कि आप उनकी कीमत समझते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई पुरुष अपने काम में मेहनत कर रहा है और आप कहते हैं, मुझे गर्व है कि तुम इतने लगन से काम करते हो, तो वो आपके साथ अपनी चिंताएं या खुशियां साझा करने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि लेखक ये चेतावनी भी देते हैं कि प्रशंसा को जरूरत से ज्यादा या बनावटी नहीं करना चाहिए। अगर हर छोटी बात पर तारीफ की जाए या वो नकली लगे, तो उसका असर कम हो जाता है। सही समय और सही तरीके से की गई प्रशंसा ही उनके दिल और दिमाग तक पहुंचती है। साथ ही उनकी कमजोरियों को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ उनकी ताकत पर फोकस करना भी जरूरी है। जैसे कि तुम्हें ये नहीं आता कहने के बजाय तुम इसमें इतना अच्छा कर लेते हो कहना ज्यादा प्रभावी होता है। संक्षेप में, उनकी प्रशंसा करना एक कला है जो उनके मन को खोलने का रास्ता बनाती है। ये पाठ सिखाता है कि उनकी कोशिशों को सच्चे दिल से सराहने से आप उनके आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं और उनके साथ एक भावनात्मक जुड़ाव बनाते हैं। सही प्रशंसा उनके दिल तक पहुंचती है, उनके दिमाग को आपके प्रति खोलती है और रिश्ते में विश्वास और प्यार को गहरा करती है। उनकी मेहनत को देखें, उसे स्वीकार करें और उसे शब्दों में व्यक्त करें। यही उनकी समझ की कुंजी है। कमेंट में लिखें, मैं खुद से प्यार करता हूं। पॉइंट 6, तर्क और भावनाओं का संतुलन। इस पाठ में लेखक सिखाते हैं कि उनकी इस तार्किक सोच को समझते हुए भावनात्मक समर्थन कैसे दिया जाए, ताकि उनके मन तक गहरे स्तर पर पहुंचा जा सके। पुरुषों की तर्क आधारित सोच को एक उदाहरण से समझें। अगर कोई समस्या आती है, जैसे कि घर का कोई बिल बढ़ गया, तो वे सबसे पहले ये सोचते हैं कि इसे कैसे ठीक किया जाए। क्या खर्च कम करना चाहिए या अतिरिक्त आय का रास्ता ढूंढना चाहिए? उनकी पहली प्रतिक्रिया भावनात्मक रूप से परेशान होने की बजाय समाधान ढूंढने की होती है। इस पाठ में बताया गया है कि उनकी इस सोच को नजरअंदाज करने या उसकी आलोचना करने के बजाय इसे स्वीकार करना और उसमें भावनात्मक सहारा जोड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए, आप कह सकते हैं, तुम्हारा यह प्लान बहुत स्मार्ट है और मुझे अच्छा लगता है कि तुम हमारी चिंता करते हो। ये उनकी तार्किक सोच की तारीफ करता है और साथ ही भावनात्मक जुड़ाव भी बनाता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि तर्क और भावनाओं का संतुलन बनाना तब संभव है जब आप उनकी सोच को एक पूरक के रूप में देखें
न कि विरोधी ताकत के रूप में। पुरुषों को यह पसंद नहीं होता कि उनकी तार्किकता को ठंडा या भावनाहीन कहा जाए। इसके बजाय उनकी इस खूबी को भावनात्मक गर्मजोशी के साथ जोड़ने से उनके मन का दरवाजा खुलता है। मिसाल के तौर पर, अगर आपका पार्टनर कहता है हमें छुट्टियों के लिए बजट बनाना चाहिए, तो तुम हमेशा पैसों की बात करते हो कहने के बजाय यह बहुत अच्छा आइडिया है, इससे हम बिना टेंशन के मजे कर सकेंगे, कहना बेहतर होगा। ये उनकी तर्कशीलता को भावनात्मक समर्थन के साथ जोड़ता है। इस पाठ में यह भी सिखाया गया है कि पुरुषों की भावनाओं को तर्क के पीछे छिपा हुआ समझना चाहिए। वे शायद अपनी भावनाओं को सीधे न कहें, लेकिन उनकी तार्किक सलाह या फैसले अक्सर भावनात्मक देखभाल से प्रेरित होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई पुरुष कहता है तुम्हें यह जॉब छोड़ देना चाहिए, यह बहुत तनाव दे रहा है, तो यह सिर्फ तार्किक सुझाव नहीं, बल्कि आपकी भलाई के लिए उसकी चिंता भी हो सकती है। उनकी भावनाओं को बाहर लाने के लिए सवाल पूछें, जैसे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? इससे उनकी सोच और भावनाओं के बीच का पुल बनता है। हालांकि लेखक ये चेतावनी भी देते हैं कि उनकी तार्किक सोच को पूरी तरह भावनाओं से बदलने की कोशिश न करें। अगर आप हर बात में मुझे ऐसा लगता है कहकर जवाब देंगे, तो वे असहज हो सकते हैं। इसके बजाय उनकी तर्कशीलता को आधार बनाकर भावनात्मक समर्थन दें, जैसे कि मुझे समझ आया कि तुम इसे जल्दी ठीक करना चाहते हो और मैं तुम्हारे साथ हूं। यह मुझे सुरक्षित महसूस कराता है। यह संतुलन उनकी सोच को सम्मान देता है और आपके भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करता है। संक्षेप में, तर्क और भावनाओं का संतुलन पुरुषों के मन को समझने की कला है। यह पाठ सिखाता है कि उनकी तार्किक सोच को स्वीकार करें, उसकी सराहना करें और उसे भावनात्मक समर्थन के साथ जोड़ें। ऐसा करने से आप उनकी सतह के नीचे छिपी भावनाओं तक पहुंच सकते हैं और उनके साथ एक गहरा, विश्वासपूर्ण रिश्ता बना सकते हैं। उनकी तर्कशीलता उनकी ताकत है और उसे प्यार से पूरक बनाना उनकी समझ की कुंजी है। कमेंट में लिखें, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। पॉइंट 7, उनकी जिम्मेदारियों को समझें। पुरुषों को अक्सर समाज और संस्कृति द्वारा यह सिखाया जाता है कि उनकी पहचान और मूल्य इस बात से जुड़ा है कि वे अपने परिवार, दोस्तों और समाज के लिए कितना कुछ कर सकते हैं। ये जिम्मेदारियां उनकी सोच, व्यवहार और भावनाओं को गहराई से प्रभावित करती हैं। इस पाठ में लेखक सिखाते हैं कि उनकी इन चिंताओं और दबावों को समझना उनके मन की गहराई तक पहुंचने और उनके साथ मजबूत रिश्ता बनाने की कुंजी है। पुरुषों पर परिवार और समाज की जिम्मेदारियों का दबाव कई रूपों में दिखता है। उदाहरण के लिए, उन्हें आर्थिक रूप से अपने परिवार को सहारा देना, माता पिता की देखभाल करना या बच्चों की परवरिश में योगदान देना जैसी अपेक्षाएं होती है। ये दबाव उन्हें चुपचाप सहने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अपनी चिंताओं को व्यक्त करना उनकी मजबूती को कमजोर कर सकता है। इस पाठ में बताया गया है कि उनकी इन जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करने या हल्के में लेने के बजाय उन्हें समझना और उनकी सराहना करना चाहिए। जैसे कि अगर आपका पार्टनर कहता है मुझे ओवरटाइम करना पड़ रहा है, तो ये सिर्फ काम की बात नहीं, बल्कि परिवार के लिए उसकी चिंता का संकेत हो सकता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि उनकी जिम्मेदारियों को समझने के लिए आपको उनकी स्थिति में खड़े होकर सोचना होगा। हर पुरुष की जिम्मेदारियां अलग हो सकती हैं। कोई अपने करियर को इसलिए आगे बढ़ा रहा हो ताकि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, तो कोई अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल के लिए संघर्ष कर रहा हो। उनकी इन कोशिशों के पीछे की भावना को पहचाने। उदाहरण के तौर पर, अगर वो कहता है मुझे ये प्रोजेक्ट पूरा करना ही है, तो तुम हमेशा काम करते रहते हो, कहने के बजाय मुझे पता है तुम ये परिवार के लिए कर रहे हो और मैं तुम्हारी मेहनत की कद्र करती हूं, कहना उनके मन को छू सकता है। इस पाठ में यह भी सिखाया गया है कि उनकी जिम्मेदारियों को समझने का मतलब उनकी चिंताओं को सुनना और उनमें शामिल होना है। पुरुष अक्सर अपनी परेशानियों को अकेले सहते हैं, लेकिन अगर आप उनकी बात सुने और सवाल पूछें, जैसे
ये तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है, या मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूं, तो वे धीरे धीरे अपने मन की बात साझा करने में सहज होंगे। ये भावनात्मक समर्थन उन्हें ये एहसास दिलाता है कि वे अकेले नहीं हैं, जिससे उनका तनाव कम होता है और आपके प्रति उनका भरोसा बढ़ता है। हालांकि लेखक ये चेतावनी भी देते हैं कि उनकी जिम्मेदारियों को समझने का मतलब उन्हें पूरी तरह अपने कंधों पर ले लेना नहीं है। उनकी मदद करें, लेकिन उन्हें यह भी दिखाएं कि आप उनकी ताकत पर भरोसा करते हैं। जैसे कि मुझे पता है तुम ये सब संभाल लोगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं कहना उनके आत्मसम्मान को बनाए रखता है और साथ ही आपकी सहानुभूति को दर्शाता है। उनकी जिम्मेदारियों को उनकी कमजोरी के रूप में देखने के बजाय उसे उनकी मेहनत और समर्पण के प्रमाण के रूप में देखें। संक्षेप में, उनकी जिम्मेदारियों को समझना उनके मन की चिंताओं और दबावों को पहचानने की कला है। यह पाठ सिखाता है कि उनकी जिम्मेदारियों के पीछे की भावनाओं को सुने, उनकी कोशिशों की कद्र करें और उन्हें भावनात्मक समर्थन दें। ऐसा करने से आप उनके बोझ को हल्का कर सकते हैं, उनके विचारों को समझ सकते हैं और उनके साथ एक गहरा विश्वासपूर्ण रिश्ता बना सकते हैं। उनकी जिम्मेदारियां उनकी शक्ति और देखभाल का प्रतीक है और इसे सम्मान देना उनकी समझ का आधार है। कमेंट में लिखें, मेरा आत्मविश्वास मेरी ताकत है। पॉइंट 8, असुरक्षा को पहचाने। समाज अक्सर पुरुषों से यह अपेक्षा करता है कि वे हमेशा मजबूत, आत्मविश्वासी और अडिग दिखें, जिसके कारण वे अपनी असुरक्षाओं को दबाते हैं और उन्हें व्यक्त करने से बचते हैं। लेकिन सच ये है कि पुरुष भी उतने ही इंसान हैं जितने बाकी लोग, और उनके मन में भी डर, शंका और कमजोरियां होती हैं। इस पाठ में लेखक सिखाते हैं कि उनकी इन छिपी असुरक्षाओं को पहचानना और समझना उनके मन की गहराई तक पहुंचने और उनके साथ सच्चा जुड़ाव बनाने का एक जरूरी हिस्सा है। पुरुषों की असुरक्षाएं कई रूपों में हो सकती है, चाहे वो अपने करियर में असफलता का डर हो, परिवार को पर्याप्त सहारा न दे पाने की चिंता हो, या अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं पर संदेह हो। वे इसे बाहर से छिपाने के लिए सख्त चेहरा दिखा सकते हैं, या गुस्से, चुप्पी या व्यस्तता में खुद को छिपा सकते हैं। इस पाठ में बताया गया है कि उनकी असुरक्षा को समझने के लिए उनके व्यवहार के पीछे की भावनाओं को पढ़ना होगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई पुरुष बार बार अपनी नौकरी के बारे में शिकायत करता है लेकिन कुछ बदलने की कोशिश नहीं करता, तो हो सकता है कि वो असफलता के डर से जूझ रहा हो। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि पुरुषों की असुरक्षा को पहचानने के लिए संवेदनशीलता और धैर्य चाहिए। वे शायद कभी न कहें मुझे डर लग रहा है, लेकिन उनके शब्दों और कार्यों में संकेत छिपे होते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपका पार्टनर अचानक बहुत सारी जिम्मेदारियां ले लेता है और कहता है मुझे ये सब करना ही होगा, तो ये उसकी ये चिंता हो सकती है कि वो पर्याप्त नहीं है। उनकी असुरक्षा को समझने के लिए सवाल पूछें, जैसे क्या तुम्हें लगता है कि तुम पर बहुत दबाव है? ये उन्हें बिना जज किए अपनी भावनाएं व्यक्त करने का मौका देता है। इस पाठ में यह भी सिखाया गया है कि उनकी असुरक्षाओं को उजागर करने के लिए सुरक्षित माहौल बनाना जरूरी है। पुरुष अपनी कमजोरियों को तभी साझा करते हैं जब उन्हें लगे कि उनका मजाक नहीं उड़ेगा या उन्हें कमजोर नहीं समझा जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर वो कहता है मुझे नहीं पता कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, तो तुम तो हमेशा ऐसा ही कहते हो कहने के बजाय मुझे भरोसा है कि तुम कोशिश करोगे और मैं तुम्हारे साथ हूं कहना उनकी असुरक्षा को कम कर सकता है। ये भावनात्मक समर्थन उन्हें खुलने के लिए प्रेरित करता है। लेखक ये चेतावनी भी देते हैं कि उनकी असुरक्षाओं को पहचानने का मतलब उन्हें ठीक करने की जिम्मेदारी लेना नहीं है। उनकी कमजोरियों को स्वीकार करें, लेकिन उन्हें यह भी दिखाएं कि आप उनकी ताकत पर विश्वास करते हैं। जैसे कि मुझे पता है कि तुम्हें यह मुश्किल लग रहा है, लेकिन तुमने पहले भी ऐसे हालात संभाले हैं कहना उनकी असुरक्षा को सम्मान देता है और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। उनकी असुरक्षा को उनकी नाकामी के रूप में देखने के बजाय उसे उनकी मानवीयता और गहराई के प्रमाण के रूप में देखें।
संक्षेप में, उनकी असुरक्षा को पहचानना उनके मन की छिपी परतों को समझने की कला है। ये पाठ सिखाता है कि उनके व्यवहार और शब्दों के पीछे छिपे डर को देखें, उन्हें बिना जज किए सुने और भावनात्मक समर्थन से उनकी कमजोरियों को ताकत में बदलने में मदद करें। उनकी असुरक्षाएं उनकी संवेदनशीलता का हिस्सा है और इन्हें समझना उनके साथ एक गहरा, विश्वासपूर्ण और सच्चा रिश्ता बनाने का रास्ता खोलता है। पॉइंट 9, उनके प्यार के तरीके। इस पाठ में बताया गया है कि ये कार्य उनकी भावनाओं का मूक इजहार है। वे शायद शब्दों में अपनी भावनाएं न बयां करें, लेकिन उनके एक्शंस में उनकी देखभाल, समर्पण और स्नेह साफ झलकता है। उनकी इस भाषा को समझने के लिए आपको उनके व्यवहार को ध्यान से देखना होगा, न कि सिर्फ उनके शब्दों की प्रतीक्षा करनी होगी। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि पुरुषों के प्यार को डिकोड करने के लिए उनके कार्यों के पीछे की नियत और भावना को पहचानना जरूरी है। मिसाल के तौर पर, अगर आपका पार्टनर आपके लिए खाना ऑर्डर करता है जब आप थकी हुई होती हैं, तो ये सिर्फ सुविधा की बात नहीं है, ये उसकी चिंता और प्यार का संकेत है। इसी तरह अगर वो आपके लिए समय निकालकर आपकी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखता है, जैसे आपकी पसंदीदा चीज लाना या घर का कोई काम संभालना, तो ये उसका तरीका है आपको ये दिखाने का कि आप उसके लिए मायने रखती हैं। इस पाठ में ये भी सिखाया गया है कि पुरुषों के प्यार को समझने के लिए उनकी चुप्पी को गलत न समझें। वे भावनाओं को शब्दों में बयान करने में कम सहज हो सकते हैं, लेकिन उनके कार्य उनकी भावनाओं की गहराई को व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई पुरुष आपके साथ बैठकर आपकी बात सुनता है या मुश्किल वक्त में आपके लिए मौजूद रहता है, तो ये उसका प्यार दिखाने का तरीका है, भले ही वो "मैं तुम्हें समझता हूं" न कहें। उनकी इस भाषा को समझने के लिए आपको सवाल पूछने की जरूरत पड़ सकती है, जैसे "तुमने ये मेरे लिए क्यों किया?" इससे उनके कार्यों के पीछे की भावना सामने आ सकती है। लेखक ये चेतावनी भी देते हैं कि पुरुषों से शब्दों में प्यार की उम्मीद करना उनकी प्राकृतिक शैली के खिलाफ हो सकता है। अगर आप बार बार "मुझे बताओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो" कहेंगी, तो वे दबाव महसूस कर सकते हैं और अपने तरीके से प्यार दिखाना बंद कर दें। इसके बजाय उनके कार्यों को उनकी भावनाओं का आईना समझें और उसकी सराहना करें, जैसे कि "तुमने मेरे लिए ये किया, इससे मुझे सच में प्यार महसूस हुआ" कहना उनके प्यार को मान्यता देता है और उन्हें प्रोत्साहित करता है। संक्षेप में, उनके प्यार के तरीके उनकी भावनाओं को कार्यों के जरिए व्यक्त करने की कला है। ये पाठ सिखाता है कि उनके एक्शंस को ध्यान से देखें, उनके प्रयासों के पीछे की भावना को समझें और उनकी इस मूक भाषा की कद्र करें। पुरुषों का प्यार शब्दों से कम और समर्पण से ज्यादा बोलता है और इसे डिकोड करने से आप उनके दिल तक पहुंच सकते हैं, उनके साथ एक गहरा और सच्चा रिश्ता बना सकते हैं। उनकी ये भाषा उनकी देखभाल और प्यार का प्रमाण है। इसे पहचाने और सम्मान दें। पॉइंट 10, ये पाठ सिखाता है कि जल्दबाजी या अधीरता के बजाय धैर्य और सहानुभूति अपनाने से न सिर्फ उनके मन की गहराई तक पहुंचा जा सकता है, बल्कि रिश्ते को भी मजबूत और सार्थक बनाया जा सकता है। पुरुष अक्सर अपनी भावनाओं को तुरंत खोलकर नहीं रखते। वे अपनी कमजोरियों, असुरक्षाओं या प्यार को व्यक्त करने में धीमे हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें समाज ने सिखाया है कि मजबूती और आत्मनियंत्रण उनकी पहचान का हिस्सा है। इस पाठ में लेखक बताते हैं कि उनकी इस प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश करने से वे और पीछे हट सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप उनसे बार बार पूछें "तुम मुझे बताते क्यों नहीं कि तुम क्या महसूस करते हो?" तो वे दबाव में आ सकते हैं। इसके बजाय धैर्य रखें और उन्हें अपने तरीके से अपने समय पर खुलने का मौका दें। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि धैर्य का मतलब निष्क्रियता नहीं है, बल्कि ये एक सक्रिय और सकारात्मक दृष्टिकोण है। ये समझना कि हर पुरुष का व्यक्तित्व और अनुभव अलग होता है और उन्हें समझने के लिए आपको उनकी गति का सम्मान करना होगा। मिसाल के तौर पर, अगर आपका पार्टनर अपनी भावनाओं को शब्दों में न बता पाए,
लेकिन अपने कार्यों से प्यार दिखाएं, लाइक आपके लिए कुछ खास करना, तो उसे समय दें कि वो धीरे धीरे भावनात्मक रूप से भी खुल सके। धैर्य उनकी इस यात्रा में आपका साथी बनता है। इस पाठ में सहानुभूति को धैर्य का पूरक बताया गया है। सहानुभूति का मतलब उनकी स्थिति को उनकी नजर से देखना और उनकी चुप्पी, तर्कशीलता या व्यवहार को बिना जज किए समझना है। उदाहरण के लिए, अगर वो किसी मुश्किल वक्त में चुप रहता है तो तुम हमेशा ऐसे क्यों करते हो, कहने के बजाय मुझे पता है तुम सोच रहे हो, जब तुम तैयार हो तो बात कर लेना, कहना उनकी भावनाओं को सम्मान देता है। ये सहानुभूति उन्हें ये भरोसा दिलाती है कि आप उनकी प्रक्रिया का इंतजार करने को तैयार हैं, जिससे वे आपके प्रति ज्यादा खुले और ईमानदार बनते हैं। लेखक ये भी सिखाते हैं कि धैर्य रिश्ते को मजबूत करने का आधार है। जब आप जल्दी नतीजों की उम्मीद नहीं करते और उनके मन को समझने के लिए समय देते हैं, तो रिश्ते में विश्वास और गहराई बढ़ती है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई पुरुष अपनी असुरक्षा या डर को साझा करने में हिचकिचाता है और आप उसका इंतजार करते हैं बिना दबाव डाले, तो जब वो आखिरकार खुलता है तो वो पल रिश्ते को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना देता है। धैर्य और सहानुभूति एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर चलते हैं और ये दोनों मिलकर रिश्ते में स्थायी प्यार और समझ को बढ़ाते हैं। लेखक ये चेतावनी भी देते हैं कि धैर्य का मतलब अपनी भावनाओं को दबाना या अनदेखा करना नहीं है। आपको अपनी जरूरतें भी स्पष्ट करनी चाहिए, लेकिन इसे सही समय और सही तरीके से करें। जैसे कि, मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है और मैं इंतजार करूंगी जब तुम तैयार हो, कहना एक संतुलित रास्ता है। संक्षेप में, धैर्य रखना पुरुषों को समझने की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। ये पाठ सिखाता है कि उनकी भावनाओं और विचारों को खुलने के लिए समय दें, सहानुभूति से उनकी दुनिया को देखें और इस प्रक्रिया में रिश्ते को मजबूत करें। धैर्य और सहानुभूति न सिर्फ उनके मन तक पहुंचने का रास्ता बनाते हैं, बल्कि एक ऐसा बंधन बनाते हैं जो समय के साथ और गहरा और सच्चा होता जाता है। सब्र का फल मीठा होता है और यहाँ वह फल है उनकी समझ और रिश्ते की मजबूती। तो साथियों, ये थे वो 10 मंत्र जो न सिर्फ के कॉर्नर्स, बल्कि दुनिया के महान दार्शनिकों और मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों से जुड़े हैं। अब आपकी बारी। इनमें से कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगा? नीचे कमेंट में लिखिए, मेरा नंबर है। साथ ही अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी अपने की जिंदगी बदल सकता है, तो इसे शेयर जरूर करें। निर्भय मार्ग से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और गहरी बातचीत के साथ। जब तक अपने अंदर के निर्भय को जिंदा रखिए।